जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से मदर से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग भी कहते होंगे रोज़ ही आ जाता है ये। दरअसल वीकेंड ऑफ है। वीकेंड तो अभी नहीं आया। ऑफिस से आजकल जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए फिर टाइम मिल जाता है। मैं जो रेसिपी लगा दें। आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन के ब्रेस्ट के ये पीस हैं, ये मैंने पार्चे बना के काट लिए थे। आप भी इस तरह कटिंग कर लें। अगर थाई का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। वीडियो में शायद नज़र नहीं आया। उसके बाद जनाब ये हरी मिर्चों का अदरक लहसुन का पेस्ट है। कुछ लोग पाउडर डालते हैं, तो जब ऊपर मैदे की कोटिंग हो जाएगी तो फिर पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। घर में ये है तो ये लगाएं। मैं आपको वो रेसिपी देता हूँ जो घर में मौजूद होती हैं चीज़ें। 1 टेबल स्पून हमने जो बड़ा चम्मच होता है सोया सॉस डाल दी है और 1 टेबल स्पून के करीब ही हमने जनाब चिली सॉस ऐड कर दी है। और ये काली मिर्च है वो हम ऐड करेंगे। ये ऑरिगेनो ये वो चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे, इसी पे इक्तफ़ा करेंगे। ये थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने ऐड कर दिया है। तो आप भी इसी तरह बनाएं। एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा स्पाइसेस डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें सारा मसाला कोटिंग का होता है। अगर आपने कोटिंग अच्छी तरह से कर ली, अंदर के चिकन का जायका नमक का बस आपको आएगा, बाकी किसी चीज़ का जायका इतना नहीं ऊपर आता। बस आपने ये ख्याल करना कि कोटिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि आपके क्रम्स अच्छी तरह से आ जाएँ। जी देखें जी, ये मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो आप मैरिनेट करने के बाद हम इसको आप कोटिंग करेंगे। ये देख लें मैं किस तरह से कोटिंग कर रहा हूँ। मैदे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, नमक तक मैंने शामिल नहीं किया। ये सिंपल मैदा है। इसको आपने दबा दबा के इसके वो क्रम्स लेके आने हैं। इसी तरह मैं ऊपर मैदा डालते जाएँ, फिर इसको दबाते जाएँ। ये देखिए क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। जब इस तरह क्रम्स बनना शुरू हो जाएँ तो आपने इसको फिर पानी में शामिल कर देना है। पानी कोई ज़रूरत नहीं ठंडे पानी की या किसी भी जो सादा पानी रूम टेम्परेचर वाला भी चल जाएगा। आपने सिर्फ इसको गीला करना है। ये देखिए क्रम्स आ रहे हैं। जब इसको दबाएंगे तो क्रम्स खुद ब खुद आ जाएंगे। ये एक बार आप पानी में शामिल कर दें। थोड़ी देर के बाद इसको निकाल के फिर दोबारा मैदा ऊपर डालते जाएं और दरमियाने सख्त हाथों के साथ, बिल्कुल सख्त हाथ से नहीं वरना गोश्त टूट जाएगा। चिकन बहुत नरम होता है, पार्चे बने हुए हैं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि अगर थाई के पीस मिल जाएँ। मुझे थाई के पीस नहीं मिले थे, मैं इसी तरह काम चला रहा हूँ सीने के चिकन से। ये देखें फिर दोबारा मैं उसी तरह थोड़े मीडियम सा जोर लगा के मैं इसके क्रम्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े बहुत क्रम्स आ गए हैं और कोशिश करेंगे। इसी तरह आपने क्रम्स लगा लेना है, मैदा डालते जाना है ऊपर। इसको अच्छी तरह से ऐसे पुश करते जाना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये देख लें तरीका। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड जनाब लून पा दो, काली मिर्च पा दो, ऑरिगेनो पा दो, ये पा दो, कुछ भी नहीं। मैदे में कुछ भी नहीं जाएगा। जो टेस्ट होगा आपके चिकन में होगा जी। ये देखिए ये क्रम्स आ चुके हैं ऊपर। इसी तरह दूसरे पीसेस को भी हम अपने क्रम्स लगा लेंगे। मैं अभी तक जितनी भी आप लोगों से रेसिपीज़ शेयर की हैं ये वो रेसिपीज़ हैं जो घर के आपके शेल्फ में मसाले मौजूद होते हैं। कोई एक चीज़ भी आपको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। ये देखें क्रम्स आ रहे हैं। इसमें सिर्फ और मैदे का और कोटिंग का कमाल है। अगर आपने थोड़े मीडियम हाथ से ज़ोर लगा के आपने ये क्रम्स बनाने हैं। जिंगर बर्गर में कुछ भी नहीं होता, बर्गर बाहर से मिल जाता है। इसके ऊपर आपने क्रम्स लगा के चिकन फ्राई करके उसके बाद आपने इसके ऊपर अंदर वो लेटस जो होता है सलाद वाला पत्ता, उसका एक वो लगा देना है पीस। ऊपर थोड़ी सी सैलड बनी होती है शिमला मिर्च की और सलाद पत्ता, इसी तरह बंद गोभी। इसके अंदर आपने मायोनीज़ शामिल कर देनी है, थोड़ी सी क्रीम शामिल कर देनी है। तो ये बड़ी प्यारी सी एक सैलड बन जाएगी। ये हम ऊपर लगाएंगे। ये देखें हमारा चिकन भी बिल्कुल तैयार है। मैंने क्रम्स लगा के साइड पर रख दिया था, वैसे रखते नहीं हैं
लेकिन मैंने सबको इकट्ठा करके रख दिया साइड पे। वो फ़ौरन अंदर फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मेरा घी गर्म हो रहा था, मैं फ्राई करने की कोशिश। घी आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, प्री हीट थोड़ा सा उसको करना है। अगर आप प्री हीट नहीं करेंगे तो क्रम्स नहीं आएंगे। वो लोग मशीन में करते हैं, हम लोग कढ़ाई में कर लेंगे। कढ़ाई में भी कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। और उसके बाद ये ट्रिक ये है कि आपने इसके अंदर कोई चम्मच नहीं मारना, फ़ौरन चम्मच नहीं दब देना, बाबा जी वाला स्टाइल। चम्मच दबाना शुरू कर दो बिच। इसको एक साइड से पकने दें। इसको ये 5 से 6 मिनट लेगा, अच्छी तरह एक ब्राउनिश सा कलर आ जाएगा इसका। फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। उधर भी इसको 3 से 4 मिनट देंगे तो ये हमारे क्रम्स और जिंगर का तैयार हो जाएगा। इस पोजीशन पे आके अगर आप हाफ़ डन करके इसको सेव कर सकते हैं। क्रम्स लगे हुए को सेव नहीं कर सकते, लेकिन इस पोजीशन में आप हाफ़ डन करके 10 दिन बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा। फिर आप इसको फुल फ्राई कर लें चिकन के पीसेस, क्योंकि हमें इंस्टेंट चाहिए थे, बच्चे शॉर्ट डाल रहे थे, बर्गर खिलाए। तो ये देखिए क्रम्स हमारे आ चुके हैं, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं सका करीब से कि कितने प्यारे क्रम्स आए हैं, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई और था, मैं अपनी कुकिंग में बिज़ी था। अन करीब दोबारा जब क्रिस्पी फ्राइड चिकन की मैं दोबारा रेसिपी लगाऊंगा। एक तो मैंने फर्स्ट लगाई है, आप वो भी देखें। ये देखें करीब भी मैंने किया है थोड़ा सा। ये कितने प्यारे क्रम्स आए हुए हैं हमारे। अब उसके बाद ये सलाद का पत्ता रखेंगे बर्गर के पैटी के ऊपर। उसके ऊपर हमारी जो सलाद हमने बनाई थी मिक्स वेजिस की, बंद गोभी और शिमला मिर्च, और यही सलाद के पत्ते के थोड़े से पत्ते काट कर ये ऊपर थोड़ी सी लगाएंगे। इसके ऊपर हम एक एक पीस रख देंगे अपना। मायोनीज़ और केचप लगा के इसको बंद कर देंगे जी। बस इतना सा हमारा काम है। हमारे जिंगर बर्गर अब तैयार हो चुके हैं। अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, साथ में एक एक कोक लें और इसको एंजॉय करें। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। छोटे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आपने मेरे चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर किसी नज़दीक किसी रेसिपी में। ईद स्पेशल रेसिपी भी हमारी आएंगी कुछ ईद के हवाले से, बीफ में और मटन में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और पाए भी इंशाल्लाह ईद के करीब आपको लगा के दूंगा मैं। आप लोगों ने वो मिस नहीं करने, वो ज़रूर देखने हैं। कई लोग बर्गर को सेक लेते हैं, मैंने सेके नहीं है, मैंने ऐसे ही ऊपर रख दिए। इसको इतने सेकने की ज़रूरत नहीं होती। असल तो इसके अंदर चिकन का जो क्रम्स हैं और चिकन का जो टेस्ट आता है फ्राइड का, वही इसके अंदर इसको इन्हांस करता है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस